हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर। मैथमेटिक्स का क्लास 10th में पिछले वीडियो में हमने लेसन ट्रिगो को लिए थे, जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। आज जो है मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. If angle A and B are acute angle, angle A और B दोनों acute angle है, such that cos A is equal to cos B, जहाँ cos A और cos B क्या है, बराबर है, equal है, then show, ये शो करना है angle A is equal to angle B. एक right angle triangle बनाएंगे, तो इन right angle triangle ABC angle C is equal to 90 डिग्री, ठीक है ना। तो cos A, यदि हम cos A लेते हैं, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो B यहाँ पे cos A में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा AC बटा AP, ठीक है ना। एंड cos B, जब cos B लेंगे तो B/H होगा, तो ये क्या हो जाएगा BC बाई cos B इज इक्वल टू B/H, तो BC बाई AB, जो BC बाई AB हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इज इक्वल टू cos B, तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB, AB क्रॉस हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, AC इज इक्वल टू BC, यानी AC जितना है उतना ही BC है, ठीक है। तो वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जब इक्वल साइड्स होगा तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो एंगल ए और एंगल बी वो क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल गुड। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है, इफ ए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा, इसका इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले जो है हम cot थीटा के विषय में जानेंगे। तो पहले लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, और एंगल C थीटा है, क्लियर है। तो सबसे पहले cot थीटा के विषय में जानेंगे कि cot थीटा दिया क्या है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी बेस हो गया BC बाई परपेंडिकुलर हो गया AB। तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और AB इज इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी AC इज इक्वल टू व्हाट, AC हाइपोटेनस जो है वो दिया हुआ नहीं है, निकालना होगा। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है।
क्या हो गया, 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 113। तो 113 का जो है वो अंडर रूट नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी AB बटा AC, दैट इज इक्वल टू AB कितना है 8 बटा AC अंडर रूट 113 कॉस थीटा इक्वल टू V/H, यानी VC बटा AC, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7/130। अब इसका पहला जो है इवेलुएट करेंगे, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको a स्क्वायर और बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, उसी तरह से इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू जो है हम बैठा देंगे, तो वैल्यू क्या बैठेगा 1, साइन का वैल्यू कितना है 8/13, 113 स्क्वायर बाई 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ गया, ये आ गया, 8 8 जा 64, वो अंडर रूट 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 होगा, अंडर रूट कट जाएगा बाई 1 माइनस 7 7 जा 49, उसी तरह से 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। ये एलसीएम लेंगे नीचे, तो 113 माइनस 64 अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कट गया, ये आ गया कितना 13, 113 में 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 6×10 49, और ये आ जाएगा आपका 64। तो ये आपका जो है वैल्यू निकल गया। स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल इसका वैल्यू पुटअप करके उसको स्क्वायर कर देना है। तो कॉट का वैल्यू कितना है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 49/64। तो ये आंसर आ गया सेकंड का भी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square equal to cos square A minus sin square A। ये इक्वल है और नॉट, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है 3 cot A is equal to 4। ठीक है ना, तो cot को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cot A is equal to 4/3। cot A is equal to क्या होता है B/P, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम यहाँ एक राइट एंगल छोटा सा बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ये लेना होगा B
ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो गया। तो बेस, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो क्या होगा, बेस, बेस यानी AC, AC ऑन BC, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू कॉट A, ठीक है ना। तो कॉट AB जो है हाइपोटेनस फिर निकालना होगा आपको। तो AB हाइपोटेनस, तो AB हाइपोटेनस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC कितना था 4 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। इधर ही चलते हैं, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25। तो AC का अंडर रूट होता है 25 का अंडर रूट होता है 5, तो ये 5 आपका आ गया AC हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो जब हाइपोटेनस आ गया तो cos A और sin A का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो sin A इक्वल टू P/H, P हो गया आपका BC, H हो गया आपका AB। तो BC कितना था, BC है 3, AB कितना आया, यहाँ पे AB आ गया आपका 5। दूसरा है cos A B/H, क्या हो गया AC बटा AB। AC कितना है 4/5, ये वैल्यू आपका हो गया। tan का वैल्यू जो है, tan का वैल्यू अपोजिट ऑफ cot A। तो cot A कितना है 4/3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/, तो इसका इवेलुएट करते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है ना। तो वैल्यू इसका पुटअप करेंगे, 1 माइनस tan का वैल्यू 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। अब इसको जो है इधर हम करेंगे 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25। देखते हैं बोथ साइड आर इक्वल होता है कि नहीं। ये हो गया आपका 16 माइनस 9 अपॉन 16/16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, यह जगह 25, यह जगह 16 माइनस 9, ये 16 क्रॉस हो गया, तो 16 में से 9 क्या कितना बचा 7/16 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 25। तो ये आ गया 7/25 और इधर भी आ गया आपका 7/25। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो बोथ साइड आर इक्वल है ना, तो ये प्रूव्ड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, if tan A is equal to 1 by under root 3, find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। ठीक है, नेक्स्ट है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। इसमें से एक ही हम आपको बताते हैं और एक जो है आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें tan A जो है दिया हुआ है A, तो tan A ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। तो गिवन में tan A इक्वल टू क्या है 1 बाई अंडर रूट 3 tan A। ठीक है ना। तो tan बराबर क्या होता है P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है। तो ये लेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका BC अपॉन AB। तो BC जो है वो दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 1, इसको K भी कांस्टेंट टर्म K को भी ले सकते हैं, और AB दिया हुआ है अंडर रूट 3 के। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो अब यहाँ पे जो है AC जो है आपको पास हाइपोटेनस वो निकालना होगा। तो AC इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट BC स्क्वायर माइन प्लस AB स्क्वायर, यानी 1K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर अंडर रूट 3K स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा K स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर। दोनों K स्क्वायर और 3K स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर। तो AC जो है इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2K। तो AC आपका निकल गया 2K। ठीक है ना। तो 2K जो है निकलने के बाद अब है इसका वैल्यू हम निकालते हैं साइन और कॉस C का। तो साइन A, ठीक है ना। तो साइन A क्या होता है P बाई H। P कितना है आपका BC 1K और AC कितना निकला 2K। K कट गया 1/2 आ गया। इसी तरह से cos A निकाल लीजिए। cos A इक्वल टू क्या हो गया B बाई H। तो B कितना है आपका B है आपका रूट 3K, H आपने निकाला 2K, क्रॉस हो गया कितना हो गया रूट 3/2। उसी तरह से साइन C निकाल लीजिए। तो साइन C जब निकालिएगा और cos C जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि ये जब एंगल हम लेंगे ये एंगल, तो ये एंगल जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो वैल्यू वही रहेगा केवल बेस पर। तो कॉस क्या हो जाएगा इसका साइन C का साइन C ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस P बाई H। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और H क्या हो गया AC। AB कितना है रूट 3 के
ए सी कितना आया 2 के कट गया, ये आ गया √3/2 cos C B/H, यानी B हो गया BC, H हो गया AC, BC कितना आया 1 के, वैल्यू वही है, ये 2 के 1/2। अब इसका वैल्यू किसी एक में हम रख देंगे। जैसे फर्स्ट हम लिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है ना। तो वैल्यू आप रखिए, sin A का वैल्यू कितना है 1/2, cos C का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू sin C का वैल्यू √3/2 है ना। तो ये आ गया आपका 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 और 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 2 4 4 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा कितना, दोनों में 1 + 3, ये आ जाएगा 4/4 कट गया, इसका वैल्यू आ गया 1। तो ये आपका आंसर हो गया 20 हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट जो है नेक्स्ट cos A इंटू cos C पे वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस sin A इंटू sin C पे वैल्यू रख के और इसको इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद उसमें माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड जो है, और अगला लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं उसमें। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए। देखिए यहाँ पे Q जो है वो 90 डिग्री है, तो P मेरा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, यानी 2 PR प्लस QR 25, ठीक है ना। तो इसमें से किसी एक को हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, ये हम निकाल लिए, ये QR इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 माइनस QR सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ दिया हुआ है, ये PQ जो है 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको तो PR इतना आ गया, इसको x मान लीजिए x सेंटीमीटर, लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो PR हमारा निकला हुआ है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है 5 स्क्वायर प्लस QR कितना है x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरा जो है x स्क्वायर हम लिख लेते हैं x। अब इसको a माइनस बी के फॉर्मूले पे तोड़ना होगा, a माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कितना 25 इंटू 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आइए 625 माइनस 25 और इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 50x। ये कितना हो गया 650x। x का वैल्यू कितना निकला 600 बाई 50 कट गया कितना 12। x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, x यानी x हो गया QR यानी x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR निकला, PR कितना हो जाएगा PR इक्वल टू 25 माइनस x दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो सब आपका वैल्यू निकल गया। अब जो है साइन P कॉस P एंड टेन P, तो दो का बताते हैं। पहला है साइन P, तो साइन P में क्या होगा, जब हम ऊपर एंगल लेंगे तो ये एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा P बाई H। तो P क्या हो गया P हो गया आपका QR बटा H PR। तो QR का वैल्यू कितना निकला 12 12, PR का वैल्यू कितना निकला 13। फिर कितना आ गया उस तरह से। नेक्स्ट है cos P B बाई H, तो P लिया है तो B क्या हो जाएगा PQ, H क्या हो जाएगा PR। PQ कितना है 5, PR कितना है 13, तो ये 5 बाई 13 सेंटीमीटर आ गया। थर्ड है कितना tan P बाई B, तो P कितना है QR अपॉन PQ, QR कितना है 12, PQ कितना है 5। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो ट्रू फॉल्स है ना, तो और इसको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। 10A का जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम होता है ना, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है ना, लेकिन ये क्या होगा 10A का जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 नहीं होगा, फॉल्स है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हैव एनी लेंथ, कुछ भी लेंथ हो सकता है, सो इट में एनी वैल्यू, इसलिए इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, एनी वैल्यू, इसलिए ये लेस देन 1 नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो ये सही है ना, क्योंकि 12/5 जो इसका आप sec A का निकालिएगा है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। ये फॉल्स है क्योंकि cos A is the abbreviation used for only cosine A। सिर्फ कोसाइन में यानी cos A में ही इसका उपयोग हम कर सकते हैं, cosec में नहीं। cot A is the product of cot and A। cot A is the product of cot and A, ऐसा नहीं है, ये गलत है। cot A ये फॉल्स होगा क्योंकि cot A is not the product of cot and A। ये cot A एंगल उसी के साथ
जुड़ा हुआ है। जैसे एंगल हम लेते हैं ट्रायंगल में, वो प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A, ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा के लिए, तो ये सही है कि गलत है? तो ये गलत होगा, फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा जो है क्या होगा, कैन नॉट हमेशा जो है 1 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये जो है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा फॉल्स होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज आज एंड हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलेंगे 8.2।